कभी आपने सोचा है, हम जिस दुनिया को असली मानते हैं, क्या वह सच में वैसी ही है या सिर्फ एक परछाई है? आज हम बात करेंगे माया की, उस रहस्य की जो हर कदम पर हमें बदल देता है, हमें दौड़ाता है और फिर भी हमें समझ नहीं आता कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक अव्यक्त केंद्र है, शांत, स्थिर, अचल। उससे प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश के प्रतिबिंब से यह पूरी दुनिया बनती है। जैसे आकाश में एक चंद्रमा और धरती पर अनगिनत बर्तनों में उसकी छवि। चंद्रमा एक ही है, लेकिन छवियां अलग अलग, अस्थिर, डामाडोल। और हम भी उन्हीं छवियों जैसे हैं, परिस्थितियों से बदलते हुए, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी संतुष्ट, कभी भूखे। माया हमें पकड़ती नहीं है, हम खुद उसके पीछे दौड़ते हैं। कभी पैसे के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी इच्छाओं के पीछे। जैसे कोई कुत्ता आईने में अपनी ही छवि को देखकर भौंकता जाता है, जब तक थक न जाए, टूट न जाए। लेकिन छवि कभी पकड़ में नहीं आती। तो रास्ता क्या है? क्या इस रहस्य में दुनिया से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, तब जब हम प्रकाश को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना शुरू करें। जब हम उस छाया को पाएं जो माया को मिटा दे। जब हम श्वास को माध्यम नहीं, साधना बना दें। जब एक क्षण के लिए भी भीतर शून्य जग जाए और सत्य की एक झलक दिखे। वही झलक जीवन बदल देती है। वही झलक बताती है कि जो दिखाई दे रहा है वह अंत नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता वही हमारा केंद्र है, वही ईश्वर है, वही सत्य है। तो आज आइए प्रवेश करें उस यात्रा में, जहां माया सिर्फ समझ में नहीं आती, बल्कि पार भी की जाती है। आज हम माया के बारे में बात करेंगे। माया भ्रम है। यदि हमें माया या भ्रम को समझना है, तो हमें इसे माया और भ्रम के माध्यम से ही समझना होगा। तो जो हम समझाने जा रहे हैं, जो हम समझने जा रहे हैं और जिसे हम अमल में लाने जा रहे हैं, उसे माया कहते हैं। हम माया में जीते हैं, हम माया में अस्तित्व रखते हैं। मैं माया की अवधारणा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि माया क्या है। आप एक केंद्र की कल्पना कर सकते हैं जो अव्यक्त है। यह चारों ओर प्रकाश बिखेरता है और इसकी परिधि बढ़ती जाती है। यह अनंत तक जा सकती है, लेकिन केंद्र वही रहता है। केंद्र अव्यक्त है। केंद्र ईश्वर है। केंद्र ब्रह्मा है। तो जो प्रकट होने जा रहा है, वह क्या है? वह भी ब्रह्मा की ही एक प्रतिकृति है। तो ब्रह्मा भी माया है। तो माया भी ईश्वर है। तब आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतर क्या है। अंतर यह है कि अव्यक्त ईश्वर ब्रह्मा है। यह एक अद्वितीय बिंदु के रूप में है। यह एक चिंगारी है जो प्रकट होती है। यह बहुआयामी है। इसमें द्वैत है। हम द्वैत में रहते हैं। इसका मतलब है कि हम भी ब्रह्मा का हिस्सा हैं। हम भी ईश्वर का हिस्सा हैं। लेकिन यह ईश्वर की एक प्रतिकृति है।
अब आप इस तरह कल्पना कर सकते हैं कि आकाश में चंद्रमा है। यह एक चंद्रमा है। यह पृथ्वी पर अपरिवर्तनीय है। कल्पना करें, यहाँ बहुत सारे छोटे बर्तन हैं जिनमें पानी है। जहाँ जहाँ पानी है, उन सभी बर्तनों में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा आकाश में है, वह ईश्वर है, अविचल ईश्वर। और जो चंद्रमा बर्तनों में प्रतिबिंबित हो रहा है, वह भी चंद्रमा है। लेकिन वह प्रतिकृति है, चंद्रमा की छवि है। यदि पानी नहीं है, माध्यम नहीं है, तो छवि नहीं बन सकती। और यह छवि बर्तन की स्थिति, पानी की स्थिति, यहाँ के वातावरण की स्थिति आदि के आधार पर अस्थिर होगी। छवि एक स्थिर छवि नहीं होगी। यह अस्थिर या विचलित होगी। यह बदलती रहेगी। तो हम बर्तनों में ईश्वर की छवि की तरह हैं। हम परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहते हैं। इसलिए माया स्थायी नहीं है। यह अस्थिर या अनियंत्रित है। और यह अपने आप में एक रहस्य है। तो माया की अवधारणा को समझने के लिए और माया को जानने के लिए हमें माया से परे जाना होगा और चंद्रमा तक जाना होगा। उस अविचल ईश्वर के पास जाना होगा। जब तक हम अविचल ईश्वर के पास नहीं जाते, हम माया में हैं। लेकिन माया भी ब्रह्मा है। यह भी एक ईश्वर है। यदि हमें अविचल ईश्वर, अव्यक्त ईश्वर के पास जाना है, तो हमें माया से प्रार्थना करनी होगी, हमें उसका आशीर्वाद लेना होगा ताकि हम उस अविचल, उस अव्यक्त तक जाने का रास्ता पा सकें। सभी साधना, सभी तपस्या इसी बात के लिए हैं, क्योंकि हम माया में अस्तित्व रखते हैं। हमारी श्वास माया है। हम जो ग्रहण करते हैं, वह माया है। लेकिन इन सब के साथ हमें अविचल, अव्यक्त ईश्वर तक पहुंचना है। और यही हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। अब आप एक बिल्ली की कल्पना करें। वह खेत में है और सूर्य की किरणें बिल्ली पर पड़ रही हैं। बिल्ली अपनी परछाई को बहुत बड़ा होते हुए देखती है। वह खुद को भूल जाती है और मानती है कि वह बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि धूप उसके सिर के ऊपर नहीं है, यह एक तरफ से आ रही है। इसलिए छवि बहुत बड़ी हो जाती है। तब वह मानती है, नहीं, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। नहीं, मुझे खाने के लिए कुछ ज्यादा चूहों की जरूरत है। अगर मुझे कुछ चूहे नहीं मिले, तो मैं अपनी भूख नहीं मिटा सकती। उस सोच के साथ वह जाती है और चूहों की तलाश करती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती है, सूर्य बिल्ली के सिर के ऊपर आने लगता है। और दोपहर के समय छवि बहुत छोटी हो जाती है। और वह सोचती है, ओह, अब मैं संतुष्ट हो सकती हूँ अगर मुझे केवल एक चूहा मिल जाए। तो कहानी का सार यह है, हम माया में हैं, हम भ्रम में हैं। हमारी समझ, हमारे चिंतन और आत्मज्ञान के आधार पर हमारी सोच बदलती रहती है। बिल्ली की तरह
सुबह में हमें कई चूहों की जरूरत होती है। दिन के समय हम सोचते हैं कि एक चूहा पर्याप्त है, तो यह कभी स्थिर नहीं होता। सब कुछ अस्थिर है। यदि आप माया के इस विवरण में और गहराई में जाएं, तो अंग्रेजी में माया अर्थात MAYA है। M से आप समझ सकते हैं यह एक मिस्ट्री अर्थात रहस्य है। माया वास्तव में एक रहस्य है। ए से अपैरेंट अर्थात प्रतीत होने वाला है। यह ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह रहस्य बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है, यह बदलता रहता है। वाई से आप समझ सकते हैं यील्ड अर्थात समर्पण या झुकना। हम रहस्य के सामने झुक जाते हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। और माया का अंतिम आर्बिट्ररी अर्थात मनमाना या अनियंत्रित है। तो माया की मुख्य व्याख्या है, यह एक रहस्य है, यह एक प्रत्यक्ष रहस्य है। हम इसके सामने झुक जाते हैं और एक मनमानी दुनिया में रहते हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हम ऊपर नीचे दौड़ते रहते हैं और माया हमें कभी शांति से नहीं रहने देती। कभी हम पैसे के लिए भागते हैं, कभी हम बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए भागते हैं। लेकिन हम कभी केंद्र में नहीं आना चाहते। यह केंद्र अव्यक्त ईश्वर है। जब तक हम वापस अव्यक्त ईश्वर के पास नहीं आते, यह प्रत्यक्ष रहस्य और मनमानी अस्थिर दुनिया चलती रहती है। और हम एक पागल चूहे की तरह ऊपर नीचे दौड़ते रहेंगे। और वैसे भी कभी कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक अन्य उदाहरण से आप समझ सकते हैं, माया के अस्तित्व के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के माया अस्तित्व में नहीं आ सकती। माध्यम यह संसार है। तो माया इस संसार में अस्तित्व रखती है। आप समझ सकते हैं कि यदि पानी का एक बड़ा तालाब है, या आप पानी के एक टैंक की कल्पना कर सकते हैं। और एक कुत्ता उस तालाब के किनारे खड़ा है। कुत्ता तालाब में अपनी छवि देखता है। अपनी ही छवि देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ता मानता है कि तालाब में कोई दूसरा कुत्ता है। कुत्ता भौंकता जाता है और भौंकता जाता है, क्योंकि भौंकने की आवाज उसी गड्ढे से गूंजती है। कुत्ता भ्रमित हो जाता है। अंततः उसे नहीं पता कि क्या करना है। फिर वह तालाब में कूद जाता है। आप पाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। यह सब रहस्य है। यह माया है, वह अकेला कुत्ता है जो खुद पर ही भौंक रहा है। तो इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। हम केवल खुद पर भौंकते हैं। हम वास्तविकता, यथार्थता नहीं जानते। हम अपनी छवि देखते हैं, खुद को नहीं देखते हैं कि हम कौन हैं। तो फिर इस माया से छुटकारा कैसे पाएं? मान लीजिए तालाब सूख जाता है। तालाबों में पानी नहीं है।
माध्यम खत्म हो गया है। कोई माध्यम नहीं है। तब कुत्ता वहां कुत्ते की छवि नहीं पा सकता, इसलिए काट नहीं सकता। इसका मतलब है कि अगर हम माया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें मूल रूप से माध्यम से छुटकारा पाना होगा। यही इसकी गहरी समझ है। यदि हम माध्यम से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इस क्षणभंगुर रहस्यमयी दुनिया से बाहर आना होगा। जब तक आप संसार में हैं, आप माया में हैं। यदि आप खुद को दुनिया से वापस खींच लेते हैं, तो आप धीरे धीरे माया से बाहर आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, जब तक और जब तक आप ऊर्ध्वगामी यात्रा, वर्टिकल जर्नी, शुरू नहीं करते, आप माया से बाहर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जब तक आपके पास ईश्वर में विलीन होने की तीव्र इच्छा नहीं है, आप हमेशा माया में रहेंगे। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप तालाब को नहीं सुखा सकते। तालाब बहुत बड़ा है। आप इस विशाल संसार को नहीं सुखा सकते। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर आ जाएं। चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। यदि मैं एक और उदाहरण दूं, एक कुत्ता उस कमरे में घूम रहा है जहां चारों ओर दर्पण लगे हैं। जब कुत्ता कमरे में घूमता है, तो उसे चारों ओर बहुत सारे कुत्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि दर्पणों का प्रतिबिंब है। वह चिल्लाना शुरू कर देता है और वह कुत्तों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन वे केवल छवियां हैं, वह छवियों पर हमला करना शुरू कर देता है। और अंततः वह खुद को घायल कर लेता है और मर जाता है। क्योंकि आप माया से छुटकारा नहीं पा सकते। केवल समझ से, अपने आत्मज्ञान से, आप इससे बाहर आ सकते हैं। यदि आप माया से लड़ते रहेंगे। माया ब्रह्मा है, ईश्वर का एक हिस्सा है। लड़ नहीं सकते। आपको अपने भीतर प्रबुद्ध, आत्म साक्षात्कारित होना होगा। तब आप जान सकते हैं कि माया क्या है और इससे कैसे बाहर आया जाए। माया हमेशा हमें फंसाती है। माया हमें भिखारी बनाती है। मुझे सिकंदर और एक भारतीय संत की कहानी याद आती है। सिकंदर भारतीय संत के पास गया और उसने देखा कि वह बहुत खुश है, समुद्र के किनारे नग्न लेटा हुआ है, जैसे कि उसे अपने चारों ओर दुनिया का साम्राज्य मिल गया हो। सिकंदर पूछता है, मैं हैरान हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े के 2 टुकड़े तक नहीं हैं। और तुम बेहद खुश हो। और मेरे पास सब कुछ है। तब फकीर जवाब देता है, क्योंकि तुम और चाहते हो। इसका मतलब है, जो और चाहता है, वह भिखारी है। तुम भिखारी हो क्योंकि तुम चाहते हो और चाहते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूं। जब मैं संतुष्ट हूं, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं राजा हूं और तुम भिखारी हो। सिकंदर इसे समझ नहीं पाया। वैसे भी,
कुछ वर्षों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वे मृत्यु के बाद बैतरणी नदी पार कर रहे थे। सिकंदर आगे था और फकीर उसी दिन मरा था। वह पीछे था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। सिकंदर ने कहा, फिर से हम मिल रहे हैं। लेकिन फकीर ने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुमने जीवन भर जो बनाया, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। तुम भिखारी हो। तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके। और मैं राजा हूं, मेरे पास वहां जो था, अब मेरे पास यहां वो सारी चीजें मेरे साथ हैं। तो मैं राजा हूं, मुझे हराया नहीं जा सकता। और तुम भिखारी बन गए हो। तुम मुझसे भीख मांग सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि इस कहानी का उद्देश्य यह है कि माया आपको राजा बना सकती है। माया आपको भिखारी बना सकती है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे धोखा देते हैं या इससे कैसे बचते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि आपके भीतर आत्मज्ञान की कितनी चिंगारी है। यदि आपके पास आत्मज्ञान की चिंगारी नहीं है, तो आप हमेशा भिखारी हैं। आप माया से बाहर नहीं आ सकते। यदि आप वास्तव में माया से बाहर आना चाहते हैं, तो खुद को प्रबुद्ध करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक राजा ने कभी अपने राज्य में एक रहस्यवादी मिस्टिक को नियुक्त किया, और सभी मंत्री और अन्य लोग इस रहस्यवादी से बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि राजा रहस्यवादी को बहुत महत्व दे रहा था। एक दिन सुबह वे इस रहस्यवादी के पास गए। उन्होंने कहा, वह क्या रहस्य है कि राजा तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हारी क्षमताओं के लिए पागल है, और वह तुम्हारे बारे में ही सोचता है। बस तुम हमें वह रहस्य बता दो। यदि तुम सत्य प्रकट नहीं करते, तो हम सब मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। रहस्यवादी ने कहा, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रहस्य बता दूंगा। यह बहुत सरल है। कल पूर्णिमा है। चलो जंगल में चलते हैं और मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। तो वे इस रहस्यवादी के साथ जंगल में गए। रहस्यवादी बस पेड़ की शाखा पर बैठ गया और अन्य लोग जमीन पर थे। उसने कहा, वहां पूर्ण चंद्रमा है। पूर्ण चंद्रमा की किरणों को खोजो और उसके साथ रहो। तुम सत्य को जान जाओगे। सभी लोगों को इधर-उधर पानी मिला, और उन्होंने इन छोटे तालाबों में पूर्ण चंद्रमा की किरणें देखी। उन्होंने उसे खोदना शुरू कर दिया ताकि वे हीरों के रहस्य को, उस गुप्त रहस्य को जान सकें जो रहस्यवादी के पास है और जिसे वह पसंद करता है। हर किसी ने खोदना शुरू कर दिया, लेकिन पानी वहां है। चंद्रमा की किरणें तालाब पर आ रही है। अंततः उन्हें कुछ नहीं मिला। यह रहस्यवादी खुश था। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने भीतर चंद्रमा का प्रकाश खोजने के लिए कहा था, लेकिन तुम बाहर खोजने लगे, बाहर जमीन पर। चंद्रमा की किरणें, आत्मज्ञान मेरे माथे पर,
मेरे उद्गम केंद्र एपिसेंटर पर आता है और वह मुझे आत्मज्ञान देता है और वह मुझे ज्ञान देता है। उस ज्ञान के साथ मैं राजा की समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इसलिए वह मुझे पसंद करता है। लेकिन तुम गलत तरीके खोज रहे हो। तुम अपने से बाहर जा रहे हो। तुम माया में जा रहे हो। तुम भ्रम में जा रहे हो। तुम वास्तविकता, यथार्थता के साथ नहीं जा रहे हो। यथार्थता तुम्हारे भीतर है। तो उस यथार्थता को प्राप्त करने का प्रयास करो, उसे खोजो, उसे समझो और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करो, जैसा कि मैं अपने लिए उपयोग कर रहा हूं और राजा को अपना राज्य बहुत अच्छी तरह से चलाने में मदद कर रहा हूं। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को आत्म साक्षात्कारित करने का प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर अपने उद्गम केंद्र एपिसेंटर से उस प्रकाश को पाओ। तब तुम मेरी बुद्धिमत्ता के रहस्य को, हर चीज के रहस्य को पाओगे, यह सुनकर वे इसे समझ सके। तो यही माया है। माया एक रहस्य है। यह बहुत अस्थिर है। जब हम इस संसार में होते हैं, हम हमेशा सूर्य के प्रकाश के नीचे होते हैं। हम चाहे जिस स्थिति में हों, चाहे सूर्य हमारे सिर पर हो या बाईं ओर से या दाईं ओर से, पीछे से या सामने से, हमेशा छवि बनेगी। छवि का आकार बदलता रहता है, लेकिन छवि अनिवार्य है। इसका मतलब है कि बिना इस संसार को जीते हुए हम माया से बाहर नहीं आ सकते। हम भ्रम से बाहर नहीं आ सकते। और यह अस्तित्व का रहस्य प्रत्यक्ष रहस्य है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए, यदि हम छाया के नीचे हैं, पेड़ों की छाया, छत की छाया, तो सूरज की रोशनी हमारे चारों ओर है, लेकिन यह हम पर नहीं पड़ती। तब कोई छवि नहीं होती। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि यदि आप माया से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है एक छाया खोजना, ईश्वर की छाया, प्रकाश की छाया। आप स्वयं प्रकाश बन जाएं। जब आप स्वयं प्रकाश होते हैं, तो छवि नहीं बन सकती। या आपको सर्वशक्तिमान शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में, उसकी छाया में होना चाहिए, तब भी आप माया से बाहर हो सकते हैं। आप इसे उस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, कि माया को प्रकट होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक तालाब में यदि आप पानी निकाल सकते हैं, तो कोई माध्यम नहीं है। कुत्ता अपनी छवि नहीं पा सकता। तब यथार्थ में वह माया से बाहर है। माया के अस्तित्व के लिए माध्यम आवश्यक है। आइए अपनी खुद की प्रणाली देखें। हम श्वास में अस्तित्व रखते हैं। श्वास स्वामी है, श्वास ईश्वर है। और श्वास हमें दुनिया की ओर ले जाती है, जो कि माया की ओर है। और श्वास हमें ईश्वर की ओर, दिव्यता की ओर ले जा सकती है। तो विभिन्न अभ्यासों द्वारा जो मैंने पहले की चर्चाओं में समझाया है, यदि आप अपने भीतर
शून्य उत्पन्न करने में सक्षम हैं, तो आप श्वास को समाप्त कर देते हैं। तो सांस लेने की चिंता न करें, इसे समाप्त कर दें। एक अवस्था आएगी, आपके भीतर कोई वायु नहीं होगी। इस अभ्यास में काफी समय लगेगा, शायद साल लग जाएं, मुझे नहीं पता। इसके लिए हर किसी की क्षमता अलग होती है। लेकिन अगर आप ईश्वर के साथ हैं और आपके इरादे बहुत सकारात्मक हैं, तो परिणाम कम समय में भी हो सकता है। तो जब आप अपने भीतर शून्य या वॉइड बनाने में सक्षम होते हैं, तो कोई माध्यम या माया नहीं रहती। जब कोई माध्यम नहीं होता, तो केवल अव्यक्त ही रह जाता है। आप दिव्यता हैं। लेकिन आप लंबे समय तक बिना सांस के नहीं रह सकते। यहाँ तक कि अगर आपको इसकी एक झलक भी मिलती है, तो वह अपने आप में आपके लिए एक चमत्कार पैदा करेगी। क्योंकि आप एक सेकंड के अंश के लिए प्रकाश में हैं। प्रकाश में, यदि कोई सांप और रस्सी है, भले ही प्रकाश एक माइक्रोसेकंड के लिए आए, आपको पता चल जाएगा कि यह सांप है या रस्सी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो भले ही आप एक सेकंड के अंश के लिए बिना सांस के दिव्यता में हों, वह आपके जीवन को बदल देगा। और जिस क्षण आप अभ्यास करते जाएंगे, ईश्वर की कृपा से देर-असबेर आप खुद को महसूस करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। यह बहुत ही सरल और सकारात्मक तरीका है। ये सभी क्रिया योग से संबंधित है। मैंने जो बताया वह यह है कि अंदर क्या होता है। क्रिया योग अंततः आपको उसी स्तर पर ले जाता है। अलग अलग ओम साधना, मंत्र का जाप, यदि आप इसमें पूरी तरह से तल्लीन हैं, तो यह अंततः उस उच्चतम स्तर पर ले जाता है। यह सब आपके स्वभाव, आपके मन की बनावट और आपके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आपको क्या अनुकूल करता है। आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। आपको अपदीपो भव बनना होगा। आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। रास्ता खोजने के लिए गुरु केवल आपको उन तकनीकों में से एक का सुझाव दे सकता है जो आपको अनुकूल करती है। आप उसका पालन करें, लेकिन परिणाम सुनिश्चित है। इसमें कितना समय लगेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह आपके पिछले कर्मों, आपकी भागीदारी पर निर्भर करता है। जब तक आपका कर्म अकर्म नहीं बन जाता, आप उस स्तर पर नहीं आ सकते। तो यही तरीका है। दूसरी बात यह है कि हम श्वास लेते हैं। यह श्वास हमारे शरीर में प्राणों के रूप में परिवर्तित होती है। श्वास प्राण शक्ति, समान शक्ति, व्यान शक्ति, अपान शक्ति में परिवर्तित होती है। और वह हमारी पूरी प्रणाली को नियंत्रित करती है। लेकिन जब नाभि केंद्र पर ये सभी चार प्राण परस्पर क्रिया करते हैं, तब उदान प्राण का निर्माण होता है। अन्य प्राण अपने आप निर्मित होते हैं। लेकिन उदान प्राण आपको अपने प्रयासों से और नाभि केंद्र के माध्यम से कठोर श्वास तकनीकों द्वारा बनाना पड़ता है। जब उदान प्राण का निर्माण होता है, तो यह उदान प्राण आपके मूलाधार चक्र में जाता है।
यह प्राण आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति को ऊर्जान्वित करता है। और जब कुंडलिनी शक्ति को उदान प्राण की पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तो सांप की तरह यह मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र और अंत में उद्गम केंद्र या सहस्रार केंद्र तक ऊपर उठती है। और सहस्रार केंद्र से यदि यह आपके सिर के 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर से बाहर निकल जाती है तो यह ब्रह्मांडीय शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाती है। और तब आप सविकल्प से निर्विकल्प समाधि प्राप्त करते हैं। और जब उस निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं तो आपके सभी कर्म जल जाते हैं। और फिर वहां से आपकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है जो आपको अनंत तक ले जाती है। लेकिन आपको अपने प्रयास करने होंगे। यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं, यदि आपके पास इसके लिए तीव्र इच्छा है और इसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है। इसके लिए केवल आपके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, एकमात्र पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद भी मौलिक है। और तब आप पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारित हो जाएंगे। आप स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। आप एक ईश्वर की तरह हैं। जब आप दर्पण देखते हैं तो आप दर्पण देखते हैं, आप अपनी छवि नहीं देखते क्योंकि आप प्रकाश बन गए हैं। जब आपके जीवन में वह अवस्था आती है तो आप विशुद्ध रूप से प्रबुद्ध होते हैं। आपकी कोई छवि नहीं है क्योंकि आप प्रकाश हैं। यही कारण है कि आपने लाहिरी महाशय को देखा होगा, सभी 10 लोग बैठे हैं। लेकिन उनकी तस्वीर नहीं आएगी क्योंकि वह एक प्रकाश है। वह एक सिद्ध आत्मा है। माया उन पर हमला नहीं कर सकती। वह माया से परे हैं। वह ईश्वर के समान हो गए हैं। तो जब तक आप उदान प्राण से आगे या क्रिया योग तकनीकों या शून्य तकनीकों, जो भी आपको अनुकूल रहती है, उससे ऊर्ध्वगामी यात्रा वर्टिकल जर्नी का पालन नहीं करते, आप माया से बाहर नहीं हो सकते। और जैसे ही आप माया से बाहर होते हैं तब कोई भी मनमानी घटना, कोई भी रहस्य आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने इसे पार कर लिया है। और आप एक हीरा और शुद्ध सोने की तरह बन गए हैं। और आपने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। और आप बन वही जाते हैं जो आप चाहते थे। आप ईश्वर के समान हैं। कोई और नहीं जानेगा जब तक कि वे आपके बहुत निकट संपर्क में न आएं। आप एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या हैं। और ईश्वर जानता है कि ईश्वर ने आपको क्या बनाया है। तो आज मैं यही कहना चाहता था। कृपया इन चीजों का पालन करें ताकि आप माया से बाहर हो सकें। माया आपको विचलित नहीं कर सकती। जब तक कि आपके पास माया से बाहर होने की तीव्र इच्छा न हो, तभी यह संभव है। अन्यथा माया एक ब्रह्मा है, एक ईश्वर की तरह है। जब तक आप ब्रह्मा से प्रार्थना नहीं करते,
जब तक आप माया से प्रार्थना नहीं करते। माया इससे बाहर जाने का रास्ता नहीं देगी। माया को पार करने के लिए आपको इससे प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। हम माया के आगे शक्तिहीन हैं। माया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि माया ईश्वर की प्रतिकृति है। माया ईश्वर ने अपने साथ खेलने के लिए एक लीला के रूप में बनाई है। तो माया ईश्वर की लीला है। और हमें, यदि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो हमें उसकी लीला से बाहर आना होगा और उससे मिलना होगा। और यह संभव है, उससे प्रार्थना करें, और यदि वह चाहे तभी हम मिल सकते हैं। धन्यवाद।